ricos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una en 1000 veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. आपने मुझे भरोसा किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तुम इस काबिल हो बेटा। चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने तुमसे क्या कहा? मना कर दिया। वो मेरी बात समझना ही नहीं चाहते हैं। वो अभी भी तुम्हारी बहन की फिरौती के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या करना है? अभी तो नहीं पता, लेकिन कुछ न कुछ तो करना ही होगा। उन्होंने कहा है कि वो एक भी पैसा नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला समझौती या किसी और तरीके से सुलझ सकता है। वो बस अपनी बेटी को घर वापस लाना चाहते हैं। इसलिए मैंने उनसे वादा किया है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं उनकी बेटी को सही सलामत घर वापस ले आऊंगा। मैंने उनसे वादा तो कर लिया, मगर ये सब कैसे होगा, इस बारे में मैंने अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अभी बस दिमाग में यही चल रहा है कि मैंने जो वादा किया उसे पूरा कर सकूं। हमें बस इतना करना, गुंजालो के से वापस लेकर आना है सही सलामत। समझे? समझ गया। चलो ठीक है दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लोग को ये सब कैसे करना है। गुड लक पाब्लो। चलो पेलुचे, अब निकलेंगे। ओके, गुड लक पेलुचे। गुड लक गुंजालो। बस ये कहना चाहता हूँ कि इरमा की फिक्र बिल्कुल मत करना। किसी भी हालत में इरमा वापस आएगी। और क्या हो रहा है? आपका कैंपेन कैसा चल रहा है मिस्टर ओर्टिज? ठीक है, बहुत बढ़िया पाब्लो। डॉन फमेल, तुम कितने लाए हो? बस 15 लाया था, तैयार है, अभी लाता बहुत हूं। बढ़िया, बहुत अच्छे। सुनो एमा, 2 ब्लैक कॉफी देना प्लीज। पाब्लो, हर राजनीतिक योजना के लिए संसाधनों का मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हमने इसे पाने के लिए बहुत संघर्ष किया है। हाँ बहुत बिल्कुल, इसकी जरूरत तो पड़ती है। लेकिन आप क्यों परेशान होते हैं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हम हर हाल में आपका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बस आप बताइए क्या करना है। सुनकर अच्छा लगा पाब्लो, लेकिन मैं इस बात को अच्छी तरह समझता हूँ कि इस वक्त तुम लोगों को हमारी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मिसेस एमा। दरअसल कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या मेरी बात सुनने के लिए थोड़ा सा वक्त है आपके पास? कैसी बातें करते हो पाब्लो? तुम जानते हो मैं एक राजनेता हूँ और राजनेता को नजरों से पहचान लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया ओर्टिज। और जैसा कि मैंने कहा कि आप अपने कैंपेन की चिंता मत कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने पड़ोसियों की मदद से लोगों का हुजूम खड़ा कर दूंगा और पैसों का अंबार भी, जो भी जरूरत होगी मैं देख लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझसे मदद ली। दरअसल बात यह है मिस्टर ओर्टिज, मेरे बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मोतोवा, उनकी एक छोटी बहन है इरमा मोतोवा। अभी कुछ दिनों पहले MR20 के कुछ सदस्यों ने उसे किडनैप कर लिया। यकीन नहीं होता पाब्लो, वे लोग किडनैपिंग करके सत्ता में आना चाहते हैं, अच्छे लोगों का पैसा वसूलना चाहते हैं, यही चाहते हैं वो लोग। समस्या ये है मिस्टर ओर्टिज कि मोतोवा का परिवार फिरौती के नाम पर 1 रुपया भी इन किडनैपर्स को नहीं देना चाहता है। इसलिए मैं ये सोच रहा था कि इस हालात में क्या हम लोगों को आपकी कोई मदद मिलेगी। हम लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी बहुत सारी पहचान है, आपके बड़े सारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, लोग आपकी इज्जत करते हैं, वो आपकी बात को कभी नहीं उठाएंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। अगर मैं न करूं तो फिर हमें उनसे आमने सामने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
मोतोवा मेरे पार्टनर से और मेरे भाई की तरह है, और उनकी बहन को मैं अपनी बहन की तरह मानता हूँ। तो अपनी बहन को छुड़ाने के लिए मुझे जो भी करना होगा मुझे करना होगा, फिर चाहे इस कोशिश में कितनी भी जाने क्यों न चली जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पाब्लो, तुम चिंता मत करो, तुमको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये वादा है मेरा। मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी मदद कर देंगे। हाँ सुनो, मेरी उनसे बात करो ना जरा। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि क्या चल रहा है? पानी सिर के ऊपर से जा चुका है। इस सिचुएशन को अभी सॉल्व करना होगा। एरमा, चलो चले। बहनों, एरमा, चलो उतरो। अब जाओ। क्या मैं फोन कर सकती हूँ? पेड्रो, मैं इरमा बोल रही हूँ। मेरी आवाज सुन रहे हो ना तुम? लड़के का नाम मैनुअल एंटोनियो नोरिएगा है, और जहां तक मुझे पता है उन्होंने मिस इरमा की रिहाई के लिए MR20 के चीफ स्टाफ से कांटेक्ट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिस्टर नोरिएगा हमारे लिए भगवान की तरह है। इन्हीं की वजह से आज इरमा आजाद हुई और हमें इसके लिए उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब है कि मिस्टर नोरिएगा एक अच्छे आदमी है ना? मेरी बात सुनो, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे कि वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाए। इसका मतलब ये है कि हम एक जनरल को एक ड्रग डीलर में बदलने जा रहे हैं। मैंने सही कहा ना? मैं नहीं जानता, लेकिन तुमने देखा है कि वो कितना ताकतवर है। जिस काम को करने में हम लोगों को और न जाने कितना वक्त लगता है, उस काम को उसने पलक झपकते ही कर दिया। देखो, उसकी सबसे बड़ी ताकत मिलिट्री के साथ उसका कनेक्शन है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में उससे बहुत ज्यादा फायदे हमें मिलने वाले हैं। चलिए, मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे तुम्हें पता चले कि इरमा मोतोवा सही सलामत अपने घर पहुंच गई हैं, उसे किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पहुंचाई गई है, तो फिर इन लोगों को फौरन छोड़ देना। उन्हें छोड़ दूं? और जाने से पहले उन्हें समझा देना कि उनके लिए मेरी एक सलाह है कि अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो उनकी भलाई सिर्फ इस बात में है कि वो यहाँ से चले जाएं। वो मुझे नजर नहीं आने चाहिए आज के बाद से मेडलिन की सीमा में। ठीक है। चलो। इन्हें कम से कम कपड़े तो पहना दो।
चलो पार्टी खत्म, निकलो। मेरी प्यारी गुड़िया। मेरी प्यारी बहन कैसी हो? थैंक यू पाब्लो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पार्टी बहुत ही अच्छी है और ये सब भी, लेकिन ये सब पैसे की बर्बादी है भाई। क्या दोस्तों में हर चीज से शिकायत रहती है, इतने कंजूस भी मत बनो। पैसे गिनने के लिए, मजे लेने के लिए, उड़ाने के लिए, न कि रखने के लिए। क्यों, सही कहा ना? चिंता मत करो, अपने पैसे खर्च करो, मरने के बाद हम साथ कुछ नहीं ले जाएंगे। हाँ, उससे कुछ सीखो। और जानते हो, केवल हमारा पैसा ही नहीं, इस दुनिया का सारा पैसा हमारी बहन के आगे बेकार है। चीयर्स, चीयर्स, चीयर्स। और इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि ये पार्टी। हम ये क्या कर रहे हैं? चलो हम लोग कुछ मजेदार चीज लाते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, बहुत सारी लड़कियां। पागल हो गए हो क्या? हम सबकी बीवियां यहाँ पर हैं और पाब्लो को भी पसंद नहीं कि बीवियों के होते हुए ऐसी लड़कियां हमारे आसपास अरे भटके। बिल्कुल, जैसे वो लड़कियां यहाँ आएंगी हम अपनी बीवियों को भेज देंगे। बेवकूफी वाली बात मत करो। ये वेनेजुएला का एक एक्टर है ना, नाम क्या वो है एक उसका? सिंगर है। ओ, उसका नाम है यार, जानवर जैसा नाम है, क्यों? टाइगर, नहीं, उसका नाम पैंथर है, द पैंथर। द पैंथर। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि वेनेजुएला से आकर आप लोगों के साथ ये खूबसूरत शाम बिता रहा हूं। मैं अपना पहला गाना गाने से पहले उस इंसान को बुलाना चाहूंगा जिसने ये शानदार पार्टी रखी है, मिस्टर पाब्लो एस्कोबार गविरिया। पाब्लो, पाब्लो, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरे साथियों, मुझे बहुत गर्व है और मैं बहुत खुश हूँ कि आज रात आप सब लोग मेरे घर आए। आप लोगों को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे बीच कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और जो मेरी दूसरी फैमिली है, यानी कि मोतोवा फैमिली। थैंक यू वेरी मच पाब्लो। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उन सबका कि जिस तरह से उन्होंने मेरे हर काम में मेरा साथ दिया। किडनैपिंग के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी जिसकी वजह से हम मेसिरमा मोतोवा को छुड़ा पाए। प्यारी गुड़िया। और मुझे इस बात का भी बेहद गर्व है कि लोग मेरी बात की इज्जत करते हैं और उन्होंने मुझे मौका दिया है एनविगादो नगर पालिका से जुड़ने का। यहाँ के लोगों ने हर मुसीबत में हमारा साथ दिया है और मैं भी हर मुश्किल हालात में उनकी मदद करने के लिए दिल से तैयार हूँ। मेरी पत्नी, मेरे दोस्त और साथी, मेरे सहयोगी, ये सारे लोग एनविगादो नगर पालिका से जुड़े और इसीलिए एनविगादो म्युनिसिपैलिटी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे पाब्लो, मुझे कसकर पकड़ो। उसे देखकर मुझे पता नहीं ये क्या हो रहा है। उसकी वजह से मेरे पैर कांप रहे हैं। वो कितना हैंडसम है। मैं तो उससे आंखें भी नहीं मिला पा रही थी। किससे? पैंथर से। मुझे लगा कि तुम उसे पहले से ही जानते हो। चलो ठीक है, मान लो कि मैं उसे जानता हूँ। पाब्लो, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छी बहुत स्पीच थी। शुक्रिया कोई बात तुमने इरमा और जो मेरे परिवार के लिए किया है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हें लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम हो या हमारी जरूरत पड़े तो हमें याद करना, हम पूरी मदद करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच पाब्लो। बहुत बहुत शुक्रिया।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मिसेस पैट्रिशिया को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। तालियों से उनका स्वागत कीजिए। क्या बात है, पैट्रिशिया कमाल। ये बहुत अच्छा गाना गाता है, तुमने सुना? अरे ये बहुत गंदा आदमी है, जरा देखो तो उसे। देख रहे हो? देखो इस तरह उसके पास चली गई, देख रहे हो ना? इसका नाम पैंथर क्यों है? क्योंकि उसे औरतों का बहुत शौक है। शुक्र है वो सिर्फ गले ही लगाया। देखो कैसे कर रही सुनाई कि उसने कई खूबसूरत लड़कियों को अपना शिकार बनाया है। और टीवी पर बहुत सारी औरतों को किस भी किया है। देखो देखो कैसे उससे बधाई पैटी के चेहरे को देखो भाई। तुम्हें जलन हो रही है क्या? हाँ? मैंने पूछा जलन हो रही है? नहीं, मैं कुछ सोच रहा हूँ। रिलैक्स पापा, रिलैक्स। अरे छोड़ो यार। वो आदमी को तुम्हारे पैरों की धूल ही हाँ वो तो है। क्या बात है। Oh my God! तुम्हें हो क्या गया है? पाब्लो, ये सब क्या है? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे मैं हो? पागल हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। आखिर तुम मुझे बताओगे कि तुम दिखाना क्या चाहते हो? तुम वहाँ स्टेज पर उसके साथ क्या दिखाना चाहते हो? अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं पैंथर के साथ भाग सकती हूँ? मुझे क्या मालूम तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। अगर वो आदमी तुम्हें इतना ही पसंद है तो फिर जाओ कमरे में जाकर उसके साथ रात तमीज से बात करो। तमीज से बात तुम करो। मेरे घर की इज्जत समझो, मेरे मेहमानों की इज्जत समझो। क्या था ये सब? कल मैं किसी फीमेल सिंगर को ले आओ तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? तुम किसे लाना चाहते हो? तुम जानते हो मैं किसे लाना चाहती हूँ? तुम्हारा पलोमा के बारे में क्या ख्याल है? मैं उसे लेकर आऊंगी और फिर तुम देखना मैं कैसा बर्ताव करती हूँ। तुमसे बात करना ही बेकार है। जाओ ना। तुम्हें इसके गाने की धुन याद है क्या? कोशिश करती थी। क्या वो पाब्लो टेंशन में लग रहे हो? तुम दोनों यहाँ कौन सा खेल खेल रहे हो? क्या मैं टॉयलेट में था। टॉयलेट में? शो के बाद तुम्हारा पेट खराब हो गया क्या? और आज क्या खा लिया तुमने? तुम्हें इतनी मस्करी सूझ रही? मजाक किया जा रहा हो? मैं करूँ मजाक? मैं तो अब छोड़ो छोड़ो यार। सुनो, अच्छा सुनो, मेरे पास रिलैक्स होने का एक बहुत अच्छा आइडिया है। नहीं फिर से नहीं बोलना लो। मत करो, मजा आएगा। बताना नहीं। मजा खराब। क्यों? क्या हो गया? क्या आइडिया है? यहाँ हमारी बीवियाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद ये यहाँ लड़कियाँ बुलवाना चाहता है। शैतान का तो बस नाम लेने ही काफी है, वो हाजिर हो जाता है। मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा आज की दिल चाहता है कि मैं क्या न कर दूं। आज अगर हमारी बीवियां यहाँ पे मौजूद नहीं होती तो मैं इस पूरे घर को जवान लड़कियों से भर देता। तो चलो नेक काम में देरी क्यों? बकवास मत करो, हम लोग ये नहीं कर आ सकते। जाओ। अरे यार तुम इस वक्त यहाँ जवान लड़कियां कहाँ से लेकर आए? हम उन्हें कहीं और ले चलेंगे। नहीं, ये सब नहीं करना है। हमें काम और मौज मस्ती को अलग ही रखना चाहिए, यही ठीक रहेगा। सुन ली इसकी बात? इनकार मत करो भाई। लेकिन खुशकिस्मती से ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका सोल्यूशन ना हो। वो कैसे? हम लोग ये काम करने जा रहे हैं मगर उस तरीके से नहीं जैसा तुम सोच रहे हो, किसी दूसरे तरीके से। चलो पहले ये बताओ तुम लोग के पासपोर्ट्स वैलिड हैं? हाँ है तो। चलो ठीक है, फिर एक जोड़ी कपड़ा रख लो। बस एक? पेड्रो, एक्सक्यूज मी मैम। पेड्रो इधर आओ। हाँ पाब्लो, बोलो क्या हुआ? बोलो पाब्लो, क्या करना है? करना कुछ नहीं, ये बताओ कि तुम्हारे पास वैलिड पासपोर्ट है? अभी मेरे पास नहीं है, पर मैं मंगवा सकता हूँ। तो फौरन मंगा लो क्योंकि हम लोग मजे करने जा रहे हैं। तुमने समझ नहीं किया। तैयार हो जाओ। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंजॉय कीजिए। कैसे हैं मिस्टर ऑर्किस? बोलो। अब ये मत कह दीजिएगा कि जो बड़े नेता होते हैं उन्हें कहीं पहुंचने में देर हो ही जाती है। मुझे माफ कर देना, मैं शो के बीच में दखल दे दिया, मगर मेरे पास एक ऐसा प्रस्ताव है जिसे तुम इनकार नहीं कर पाओगे। रुकिए पहले शो देखो और उसके बाद फिर बात करेंगे। लीडरशिप मिल जाए तो क्या होगा? नहीं मैं समझा नहीं, आप किस लीडरशिप की बात कर रहे हैं? मैं तो बस बिजनेसमैन हूँ, लीडर तो आप। और जो भी आप हमारे लिए कर सकते थे वो आपने बखूबी किया है।
और यकीन मानिए हम किसी को एहसान नहीं भूलते और हमें पता है कि किसे किस तरह से शुक्रिया अदा करना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। बस आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या रकम चाहिए। आपको जितनी भी रकम चाहिए, जितनी भी रकम आप कहेंगे, मैं उतने का चेक बनाकर आपको दे दूंगा। तुम्हें लगता है मैं पैसे मांगने यहाँ आया हूँ? जो ऑफर मैं तुम्हारे लिए लाया वो पैसों से कहीं बढ़कर है। पैसे से बढ़कर दुनिया में भला और क्या बड़ा हो सकता है मिस्टर ऑर्टिज? पैसे से बड़ा और क्या हो सकता है? वही तो इस दुनिया का भगवान है। ताकत पाब्लो, राजनीतिक ताकत। आप तो जानते हैं कि मैं जिंदगी में सिर्फ पैसे कमा सकता हूँ। मुझे राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बस तुम्हारी मजदूरी चाहिए। यहाँ आओ प्लीज डार्लिंग। क्या तुम अब भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं हूँ। नहीं हो तो अपना चेहरा तो देखो। हे, नाराज नहीं हो तो थोड़ा हंस तो दो ना प्लीज, मेरे लिए। क्या तुम वहाँ पर किसी बड़े पॉलिटिशियन से बात कर रहे थे? हाँ। सच में? और तुम किस बारे में बात कर रहे थे? हम लोग ऊंची हिल्स की बात कर रहे थे, उनके कपड़ों की बात कर रहे थे, उनकी लड़कियों की बात कर रहे थे। वो जो ऊंचे ऊंचे महलों में रहते हैं उनकी बातें कर रहे थे। अब बस भी करो ना। सच बताओ तुम किस बारे में बात कर रहे थे? हम लोग सिर्फ राजनीति के बारे में बात कर रहे थे पैटी। नेता लोग इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं? राजनीति। वैसे हाँ मैं भी क्या पूछ रही हूँ। चलो ठीक है, मेरे लिए जागना मत, मैं घर जरा देर से आऊंगा। क्या तुम सच में जा रहे हो? हाँ। लेकिन क्यों? बस एक जरूरी बिजनेस मीटिंग है, उसमें शामिल होना बहुत जरूरी है। तुम देर रात तक काम करने वाले हो डार्लिंग। क्या तुम्हें नहीं लगता कि पार्टी को इस तरह बीच में छोड़कर जाना गलत है? मेहमानों को बुरा लगेगा। देखो, इस बारे में मैं माफी चाहूंगा पैटी, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। इन पार्टीज के अलावा भी जरूरी काम है। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो फिर मैं बहुत सारे पैसे कैसे कमाऊंगा? पहले इरमा के मामले में इतना सारा नुकसान हो चुका है, जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी ना। चलो मैंने पार्टी दी, अब तुम जी भर कर पार्टी एंजॉय करो, मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। बस करो, मैं एक ही कहानी बार बार सुन के थक चुकी हूँ। मुझे पता है, लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं। तो प्लीज तुम एक अच्छी लड़की की तरह जल्दी से सो जाना और पार्टी खत्म होने का इंतजार मत करना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जानते हो कि जब भी तुम मुझे छोड़ के जाते हो तो मैं जल्दी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे अकेलापन पसंद नहीं। मैं जानता हूँ। तुम्हें जलन हो रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तुम पागल हो। नहीं, तुम इस बात को मान लो। जरा देखो, खुद को देखो। नहीं, मैं जल नहीं रहा हूँ। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ और अगर मैं तुम्हारे परिवार की इज्जत करता हूँ तो तुम्हें भी वैसा ही करना चाहिए। शुरू हो गए पाब्लो, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। नहीं, तुम जाओ, मुझे अपनी सफाई में तुमसे कुछ भी नहीं कहना है। तुम जाओ, काम करो और बिजी रहो। मैं भी जा रही हूँ, बाय। अगर आप कहें तो थोड़ा धीरे चलाऊं? नहीं, ठीक है, चिंता ना करो, मैं ठीक हूँ। चलो। मुझे लगता है हमें थोड़ा धीमा चलना चाहिए लुइस कार्लोस। इन शहरों के पास की सड़कें काफी खराब हैं। नहीं रोड्रिगो, वो हमारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी पहुंचने में। 15 मिनट देर से जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी इस देश को बस एक मजबूत राष्ट्रपति की जरूरत है। इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है एक ऐसे राष्ट्रपति की जो इसे एक सुंदर देश बनाए। और सड़कें? एक अच्छे राज्य में सड़कों और सार्वजनिक कार्यों का बजट करप्ट राजनेताओं या ठेकेदारों के हाथों में खत्म नहीं होगा और फिर हम इस हालात से नहीं गुजरेंगे। समझ गए तुम? जैसे हालात अभी हो रखे हैं सड़क के। चलो। कृपया ध्यान दें, देश के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस कार्लोस गैलेन का स्वागत करने के लिए पूरा शहर आमंत्रित है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गैलेन हमारा दोस्त, हमारा नेता। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ आने के लिए बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मेरा हौसला बढ़ा दिया है। गैलेन हमारा अगला राष्ट्रपति वही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। थोड़ी देर से ही सही, लेकिन हम आज आपके सामने हैं। हमारा देश एक ऐतिहासिक दुविधा का सामना कर रहा है। नौकरशाही को उखाड़ फेंकना
और संरक्षण प्रणाली रखना और ईमानदारी और प्रगति से भरी सड़क पर चलना ही हमारा नारा होगा। हम नए उदारवाद में उस अंधेरे अतीत से लड़ने को तैयार हैं जो राष्ट्रों के कॉन्सर्ट के अंदर हमारी भूमिका निभाने की इजाजत हमें नहीं देता। आप लोग मेरी लड़ाई में मेरा साथ दो और मैं वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को एक ऐसे देश पे ले जाऊंगा जिसका सपना सबने देखा है। सच्चा नेता गैलन है। तुम ही राष्ट्रपति बनने के हकदार हो। मजा आ गया। और तीसरी वाली की कमर देख रही हो, क्या लचक रही है। मजा आ गया। एक आदमी के लिए इतनी खूबसूरत लड़कियां काफी है। अब तो नशा उतर गया। क्या बात है यार, देख के दिल खुश हो गया। बीच वाली गोंजालो को बहुत पसंद आई है। क्यों, क्या कहते हो गोंजालो? ये शर्मा रहा है। बहुत अच्छे। कमाल है। बढ़िया बढ़िया। आ जाओ वाह, बहुत अच्छा डांस था। बाय। बहुत अच्छा किया। बाय बाय बाय। मेरा तो दिल आ गया इन पर। अरे काफी खूबसूरत है ये। तो दोस्तों, ये लिखने के लिए मुझे याद दिलाना कि हम सब इसी जगह पर जिंदगी जीने के लायक हैं। अच्छा पाब्लो, ये बताओ, तुमसे कोई पॉलिटिशियन मिलने आया था ना? उससे किस सिलसिले में बात हुई, जरा हमें भी तो बताओ। हाँ पाब्लो, इरमा को आजाद कराने की मदद के बदले ऑर्टिज ने तुमसे क्या मांगा? कुछ खास नहीं। मिस्टर ऑर्टिज ने दरअसल मुझे एक प्रपोजल दिया है, और वो ये कि मैं रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया की ऑनरेबल कांग्रेस का मेंबर बन जाऊं। ये क्या फालतू की बात है। मैं अपना दिमाग ठंडा करने जा रहा हूँ। तुम्हारी बातें सुनने से तो अच्छा है कि मैं नहा लूं। तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल। और जोर से चलो, बहुत अच्छा है। मजा तो आ रहा है। चखो। हाँ ठीक है। Wow. Nice move. Oh. तुम लोग चुप क्यों? कुछ कहते क्यों नहीं तुम लोग? क्या हो गया? कुछ तो बोलो। एक कांग्रेसमैन होने के नाते मुझे लगता है ये एक बेकार का आइडिया है। जिस चीज की हमें जरूरत नहीं है उसके लिए बोगोटा तक जाने का कोई मतलब ही नहीं है। हमारा धंधा सही चल रहा है ना। देखो, ये पॉलिटिक्स की दुनिया बेईमान लोगों से भरी पड़ी है। ये सारे पॉलिटिशियंस चोर हैं, सबके सब धोखेबाज हैं। मतलब अगर तुम उनके रास्ते में आ गए तो तुम गए। तो तुम लोग मेरी राय नहीं जानना चाहोगे? ऑर्टिज एक लिबरल है, पर मैं चाहता हूँ कंजर्वेटिव हो जाए, क्योंकि मैं भी उसी की पार्टी का हिस्सा हूँ। मैं मजाक कर रहा हूँ। लेकिन भाई प्रॉब्लम है कि एक बार तुम कांग्रेसमैन बन गए तो हाई सोसाइटी और ओलिगार्की के मेंबर्स सब पाब्लो एस्कोबार के बारे में पूछना शुरू कर देंगे, और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाइयों। इस बारे में मेरी राय कुछ और है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। ये जो मौका मुझे मिल रहा है, तुम लोग उसकी अहमियत को और उसकी पहुंच को समझ नहीं पा रहे हो। तुम लोगों को क्या लगता है हम किसकी बात कर रहे हैं? ये जो हम लोगों का बिजनेस है, कोकीन सप्लाई करते हैं हम लोग अमेरिका में, बात सिर्फ उतनी नहीं है।
यहाँ बात पावर कंट्रोल करने की। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कोलंबिया कैपिटल बिल्डिंग में घुसने की, जहाँ पर इस देश का कानून बनता है। एक बात बताओ पाब्लो, तुम कानून के बारे में क्या जानते हो? मजाक है क्या? जानते तो वो लोग भी नहीं है, इसीलिए तो नए नए लोगों को अपने यहाँ नौकरी पे रख लेते हैं। नए नए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स वहाँ पर एडवाइजर बने बैठे हैं। और मैं तो सिर्फ इतनी सी बात जानता हूँ कि राजनीतिक ताकत से लैस एक आदमी की पहुंच किस हद तक हो सकती है। और ये बात मैं तुम्हें क्या समझाऊं? इरमा के मामले में तुम ये बात देख ही चुके। नहीं 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 भाई, देखो इरमा का मामला बिल्कुल अलग था। अलग था? अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी बहन की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई? किन लोगों की वजह से तुम्हारी बहन आजाद हुई? हम लोग तो कोशिश करके थक चुके थे। पॉलिटिकल लोगों की वजह से। ऐसे लोग बीच में पड़े थे जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे। वेनेजुएला के पूर्व प्रेसिडेंट और पनामा के दबंग इसमें शामिल थे। और इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ पेड्रो की राजनीतिक ताकत सबसे बड़ी होती है। देखो पाब्लो, मेरा मानना है कि पैसा सबसे बड़ी ताकत है और हम जो काम करते हैं उससे मोटा पैसा बनाते हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बहन को केवल पैसे की ताकत से ही बचाया जा सका है? चलो फिर मुझे ये बताओ कि हमने तो उस ऑपरेशन पर पानी की तरह पैसा पाया था और कितने MR20 गुंडों को हम ठिकाने लगा पाए। उसके बाद हम इन पॉलिटिशियंस के पास गए, इन्होंने सिर्फ 3 फोन्स किए और ये सारा मसला हल हो गया। तुम कहते हो कि पैसा मैटर करता है, बिल्कुल करता है, लेकिन सबसे आखिर में। देखो ये मेरे लिए खूबसूरत तोहफा है, सोचना इस बारे में। फिक्र मत करो यार, 2-4 बार उस लड़की को चूमेगा तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा ऐसी बात है क्या? तो फिर मुझे भी मेरी लड़कियां चाहिए, मेरे भी अकल ठिकाने आए। ये वही आदमी है जिसने तुम्हें किडनैप किया था। क्यों, ठीक कह रहा हूँ ना मैं जर्मन? ओहो, ये सब क्या है? पता नहीं आपको क्या हो गया है डैड। ये वही आदमी है जिसने इरमा का किडनैप किया था डैड। उसको जंजीर से बांध के रखा था, दिन रात उसको परेशान किया था, उसका जीना हराम कर दिया था। और उसी ने मुझे खिलाया और मुझे बचाया। अगर वो नहीं होता तो किसे पता मेरा क्या होता। क्या? उसका साथ मत देना इरमा, उससे इश्क के चक्कर में तुम उसे बचा रही हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? मैं उसका बचाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी MR20 का सदस्य मारा जाए। मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि उन सब लोगों को तुम मार कैसे सकते हो। आखिर तुम्हें हो क्या गया इरमा? क्या तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि उन पर दबाव डालकर तुम्हें छुड़ाने का हमारे पास यही एक रास्ता था? वो एक रास्ता जो पाब्लो एस्कोबार सोच सकता है। जो उसके रास्ते में आए उसे मार डालो। ओके रुको, अभी रुको। जब हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं तो ये सवाल क्यों कर रही है? लेकिन मैं आपसे बात करना चाहती हूँ डैड। ठीक है, बोलती रहो, बोलो, बोलती रहो। आप लोगों ने मुझे बचाया, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अब भी यही सोचती हूँ कि आपने जो ग्रुप बनाया है वो बहुत ही खतरनाक है। आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? जो कुछ MR20 के लोगों ने तुम्हारे साथ किया था ना, उसको देखते हुए हमारा खून खौल गया था और हमने उनकी ये हालत कर दी। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये गलत है। जो लोग मारे गए उनकी क्या गलती थी? अपने बॉस के ऑर्डर्स फॉलो करना। बस, जब से तुम वहाँ से आई हो ऐसी बहकी बहकी बातें करे जा रही हो। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या बोलना चाहते हो इरमा। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हमें बुरा भला कहने की बजाय तुम्हें हमारा शुक्रिया करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया जूलियो। ऐसा लगता तो नहीं है। क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुमने जो कुछ किया वो कितना खतरनाक था? पाब्लो एस्कोबार को इतनी ताकत मत दो। उसे जितनी ताकत दोगे वो उतना ही खतरनाक बनेगा, याद रखना। खतरनाक बनेगा तो हमारे लिए बनेगा, तुम्हें क्या लेना देना ये बताओ। किडनैप के बाद तुम्हारे साथ न जाने क्या हो जाता। पाब्लो ना होता तो कुछ नहीं हो सकता। तो तुम्हारा किसी के बाप में हिम्मत नहीं थी कि तुम्हें छुड़ा लाता। क्रिटिसाइज करने की बजाय शुक्रिया कहो उस शख्स का। मेरी बात याद रखना, मैं तुम सबको आगाह कर रही हूँ। तुम राक्षस बनने में जिसकी मदद कर रहे हो उससे सावधान रहो। तो तुम इस देश की कांग्रेस के लीडर बनोगे पाब्लो? मेरी समझ में नहीं आ रहा माँ कि आप इतनी ज्यादा हैरान क्यों हो रही हैं। आपको तो बचपन से मेरे पॉलिटिकल टैलेंट का पता है। ये सब कुछ जो आप मेरे अंदर देख रही हैं, ये सब मैंने कहीं से सीखा नहीं है। ये सब मैंने आपसे ही लिया है, गवेरियस से। अब आप खुद ही देखिए ना, मेरे अंकल हर्नांडो को, अब उनके बारे में क्या कहेंगे आप? सिविक मेडलिन मूवमेंट से जुड़े थे वो। और इन सारी चीजों का तो मुझे शुरू से ही शौक था, चाहे बात सोसाइटी को लीड करने की हो या फिर बात ह्यूमन राइट सपोर्ट की हो। वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं कांग्रेस में रहकर तुम ये सब कैसे कर पाओगे पाब्लो। वो सब जहरीले सांपों का घर है, शिकारी कुत्तों का झुंड है वो लोग तुम्हें कुछ भी करने नहीं देंगे। अब आपकी ये सारी बातें मैं समझता हूँ माँ, लेकिन आप ही बताइए इसके अलावा रास्ता क्या है? कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक एक ऐसी जगह है जहाँ मुझे हर हाल में होना ही चाहिए, क्योंकि यही तो वो अकेली जगह है जहाँ पर वो सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो देश के लिए बहुत जरूरी है, और यहीं पर बैठकर देश के लिए कुछ किया भी जा सकता है। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, मैं आपको ये बात बता दूं कि प्रायोरिटीज जो मैंने
फिक्स किए हैं अपने लिए। उनमें सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूँ, उसमें पूरी फैमिली है। और अगर हमें सर उठाकर जीना है तो उसका बस एक ही रास्ता है, वो है पॉलिटिक्स। नादानों जैसी बातें मत करो पाब्लो। तो आप क्या कहना चाहती हैं? मैं ये सारे काम नहीं कर सकता हूँ, मुझ में ये काबिलियत नहीं है? नहीं, मुझे लगता है तुम सब कुछ कर सकते हो। ओ, तुम जो भी चाहते हो उसे हासिल कर सकते हो और मैं खुश होकर तालियां बजाऊंगी। थैंक यू। लेकिन तुम कोई गलती मत कर बैठना। अरे माँ परेशान मत हुई, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा मुझे सब कुछ। मैं तो बस हर चीज को डबल चेक कर रहा हूँ और ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम मुझे बचपन में कहा करती थी और मैं बिल्कुल वैसा ही किया करता था। तुमने तो मुझसे कहा था कि ना तो जेब से गरीब होना अच्छा है और ना ही दिल से। तो आज मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है तुम्हें। मैं तो सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कामयाब इंसान बनूं, कामयाब लीडर बनूं और पॉलिटिक्स में। मुझे गलत मत समझना, तुम्हारे तरक्की करने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि बोगोता में तुम उन बुरे लोगों का शिकार बनो। अरे माँ तुम बेकार चिंता मत क्या करो, मुझे कोई शिकार नहीं बनाने वाला। मैं किसी से डरता हूँ क्या? याद रखो पाब्लो, डर एक चीज है और समझदारी बिल्कुल अलग चीज। तुम्हें एक बात बताऊँ, मुझे लगता है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं ना उसका कोई मतलब ही नहीं है। देखो अब सिर्फ इतना ही है, अब जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो। बहुत ज्यादा बहस करोगी उसका कोई फायदा तो नहीं होगा, दिमाग अलग खराब होगा। अब बस एक बात होगी कि जिस भी दिन वो लोग मुझे ये मौका देंगे कि मैं पार्लियामेंट का मेंबर बन जाऊं और जिस दिन मैं कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया को रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक उसी दिन तुम ये कहने वाली हो कि मैं बिल्कुल सही था। और तुम इस बात को याद रखना। तुम्हें फोटो पसंद आई? हाँ अच्छी है ना? वैसे फोटोग्राफर ने अच्छा काम किया है। मैं अभी भी जवान दिखता हूँ, क्यों? बिल्कुल। रॉड्रिगो, मैं एंटीओकिया के लिए परेशान हूँ। एंटीओकिया के बारे में क्यों परेशान हो? मुझे लगता है कि न्यू लिबरलिज्म अभी इतना ताकतवर नहीं है। हमें कोई ऐसा चाहिए जिसकी मेडलिन में मजबूत पकड़ हो। मेरा मतलब है कि जो पार्टी की स्थिति को मजबूत करे। अभी हमारा आंदोलन कैसा चल रहा है इसी पर सब निर्भर करता है। हम इलेक्शन में हार नहीं सकते। वहाँ हवियर ऑर्टिज हमारे लिए काम कर रहा है। तुम उसके बारे में कितना जानते हो? जितना जानना चाहिए उतना नहीं, लुइस कार्लोस। लिस्ट में दूसरे नंबर पर कौन है? मैंने अभी तय नहीं किया है। तो फिर जल्दी तय कर लो, क्योंकि अगर हमें जीतना है तो हमें अपने आंदोलन में सिर्फ ईमानदार लोग ही चाहिए। हाँ 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 बिल्कुल, हाँ क्यों नहीं। तुम्हारे बाल बहुत अजीब से लग रहे हैं। सच में? तो तुम्हें मेरे बाल ठीक करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, कोई नया स्टाइल सोचना पड़ेगा मुझे। गंजा हो जाऊं? मुझे छोटे शहरों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें लगता है कि जेरिको, वेनेसिया, एंडेज और जार्डिन टोटल 10 वोट हुए? ना 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 ना, मैं इन 10 वोटों के लिए वक्त खराब नहीं करूंगा। बाद में बात करते हैं, मैं तुम्हें फोन करूंगा। सुनो जेंटलमैन, बाहर इंतजार करें। आप कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? हेलो सर, कैसे हैं आप? सच कहूं तो तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई है पाब्लो। आप सुनाइए, आप कैसे हैं मिस्टर ऑर्टिज? मैं ठीक हूँ, और तुम? मैं तो ठीक हूँ सर। हेलो, कैसे हैं आप? सब ठीक चल रहा है, तुम कैसे? मैं अच्छा हूँ। ये बताओ पाब्लो, तुमने मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? कोई फैसला किया तुमने? मैं भी इस बात पे सोच रहा हूँ सर। सबसे पहले तो मुझे इसी बात की बेहद खुशी है सर कि आप लुइस कार्लोस गैलन सरमिएंतो जैसे महान आदमी की पार्टी के मेंबर हैं सर। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं और मैं बहुत ही तारीफ करता रहा उनकी। और इस देश में अकेला मैं ही नहीं हूँ जो ऐसा करता है, बल्कि इस देश के तमाम लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं। सुनो पाब्लो, अगर तुम मेरे इस प्रपोजल पर गौर करते हो तो सोचो बॉस कौन होगा, किन लोगों में तुम्हारा उठना बैठना होगा, किन लोगों के साथ डील करोगे तुम, जिनके साथ काम करोगे वो राजनीति के महारथी हैं। आप तो ये सोच भी नहीं सकते सर कि मेरे लिए कितने सम्मान की बात है ये। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो पाब्लो? तुम मेरे प्रपोजल को हाँ कह रहे हो? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। हाँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ और मैं सोच भी रहा था कि शायद यही सही वक्त है कि मैं लोगों में अपनी अलग पहचान बनाऊं और दुनिया को ये दिखाऊं कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। और ऑनरेबल कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया के जरिए ही मैं ये सब कर सकता हूँ, ये मैं जानता हूँ। हाँ पाब्लो, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सही समझ रहे हो। अब देखना हम इस देश को कितना बदल देते हैं। वैसे कौन आ रहा है भाई? तुम मुझे बता क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि तुम्हें बताकर मैं सरप्राइज खराब नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि कुछ ही देर में तुम लोग दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान बन जाओगे। तुम सच में मुझे खुश देखना चाहते हो? हाँ, पूरी जिंदगी। तो फिर ये पॉलिटिक्स की बकवास। हाँ, फिर वही पुरानी बात शुरू कर दी तुमने। कौन सा लो चले? लेकिन भाई, ये कुर्सियाँ यहाँ रखो, यहाँ रखो कुर्सियाँ। हाँ ठीक है, चलो।
सुनो, तुम इस तरह के कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो? अरे बस तुम मेरे सरप्राइज का इंतजार करो अब। देखो भाई, तुम एक अपराधी हो, कोई वकील नहीं हो। तुम सिर्फ एक ही कानून जानते हो और वो है जंगल का कानून। और उसके लिए तुम्हें किसी मेयर, प्रेसिडेंट या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की जरूरत नहीं। देखो, कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक से मेरे पास बहुत सारी ताकत आ जाएगी। इतनी ताकत जिससे हम कोकेन के बारे में लोगों की पूरी सोच बदल सकते हैं। जैसे कि अभी ये चीज इलीगल है, हम इसे लीगल बना सकते हैं। और ये कोई नई चीज नहीं है, अमेरिका में से पहले से हो रहा है। और इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। सपने देखना बंद करो भाई, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। वो तुम्हें जिंदा चबा जाएंगे। वो तुमसे भी ज्यादा खराब है, तुम नहीं जानते। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये तुमसे किसने कह दिया कि मैं कांग्रेस ऑफ द रिपब्लिक में सरकार का पैसा चुराने जा रहा हूँ? मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं। मैं पहले से एक अमीर आदमी हूँ और ना ही मैं कोई भ्रष्ट आदमी हूँ। मैं बहुत ही अच्छा आदमी हूँ और यही कारण है कि मैं अपने बॉस लुइस कार्लोस के एलन सार्मिएंतो के न्यू लिबरलिज्म के विचारों का भी जबरदस्त समर्थन करता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताओ पाब्लो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि गैलन की राजनीतिक पार्टी में कभी कोई ड्रग डीलर रहा होगा? हाँ ठीक है, लेकिन मिस्टर गैलन को ये कौन बताने वाले कि मैं एक ड्रग डीलर हूँ? उन्हें दिखाने के लिए हम लोगों को कोई और काम करना होगा। लेकिन मेडलिन में तो सब तुम्हें जानते हैं। हाँ तो फिर क्या हुआ? ये तो और अच्छा है। इससे तो मेरी जो भी इमेज बिगड़ी है वो और अच्छी हो जाएगी। अब तुम ही बताओगे, भला ऐसा कौन सोच सकता है कि एक ऐसी पार्टी जो हमेशा मोरालिटी की बड़ी बड़ी बातें करती रहती है और उस पार्टी का जो रिप्रेजेंटेटिव है, भला वो मुझ जैसे ड्रग डीलर को अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला कैसे कर सकता है? अब ज्यादा मत सोचो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम बस आराम से बैठो और अपने सरप्राइज का इंतजार करो। चलो देखो तो मैं भी रुको रुको। क्या कर रहा है? ओह माय गॉड, सारी अप्सराएं उतर गई हैं। क्या बात है, मजा आ गया। वेलकम दोस्त, क्या सरप्राइज है भाई। गले लग जाओ। जाओ जाओ उधर जाओ। हेलो डार्लिंग, आ जाओ तुम मेरे गले लग जाओ। चलो उधर फार्म हाउस, चलो आ जाओ। अब तुम मेरे साथ आओ, मुझे ये रंग बहुत पसंद है। बहुत चमत्कार है, खूबसूरत है ना? वैसे तुमने अपने बालों में क्या लगाया? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मुझे अच्छा लगा। बुढ़ापे तक मेरे साथ रहोगी, मजा आएगा।